एनिमे की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर नाकामो स्कूल के अंदर बैठा होता है। तभी नाकामो की एक फ्रेंड शिरासाकी आती है और नाकामो से बात करने लगती है। नाकामो का एक दूसरा फ्रेंड दाइसुके बहुत ज्यादा जल रहा था क्योंकि शिरासाकी नाकामो की बहुत ज्यादा फिक्र करती है। क्लास के टीचर भी आ जाती है, लेकिन तभी क्लास के सारे स्टूडेंट और टीचर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। दूसरी दुनिया के गॉड एहिट ने उन सबको हीरो के तौर पे चुना है ताकि सभी हीरोज उन लोगों को मॉन्स्टर से बचाए। उन लोगों की काफी देर तक बात होती है, लेकिन फाइनली हमारे हीरोज मान जाते हैं। हीरोज नहीं कहना चाहिए, हमारे स्टूडेंट मान जाते हैं। वहाँ का कैप्टन मेल्ट उन सभी को स्टेटस प्लेट देता है और कहते हैं कि इसके अंदर तुम्हारी एबिलिटी दिखेगी और तुम्हारे स्टेटस देखेंगे। नाकामो को काफी ज्यादा खराब स्टेटस मिलते हैं, इसलिए दाइसुके आके उसे चिढ़ाने लगता है और तभी टीचर आके दाइसुके को डांटने लगती है। लेकिन तुम खुद ही देखो यार, इतनी छोटी सी लड़की टीचर हो सकती है। लगता है कि राइटर ने भांग फूंक के कहानी को लिखा है। फिर सीन काफी ज्यादा आगे शिफ्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेट ओराकल लिबियत के अंदर बंद होता है। मतलब लिबियत के काफी ज्यादा डीप में फंस चुका था। लिबियत के अंदर पूरे 100 लेवल थे। जैसे ही नाकामो को होश में आता है, सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर नाकामो को देख लेता है, उसके पीछे पड़ जाता है। नाकामो भागने लगता है। नाकामो के पास पत्थरों को कंट्रोल करने की पावर होती है। वो एक गुफा बनाता है और उसके अंदर छुप जाता है। उस मॉन्स्टर ने नाकामो के हाथ खा लिया था, इसलिए नाकामो बेहोश हो जाता है। और जब नाकामो को होश आता है, ऊपर एक होली क्रिस्टल था। नाकामो ने इसके बारे में किताब में पढ़ा हुआ था। होली क्रिस्टल के अंदर होली वाटर था जो किसी को भी हील कर सकता था। नाकामो कहते कि लिबियत के अंदर अगर दाइसुके ने बेवकूफी नहीं की होती तो हम लेवल 65 के अंदर नहीं टेलीपोर्ट होते। हमें वहां पर मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी पड़ी। नाकामो कहते कि कैप्टन मेल्ट सभी को लेकर पीछे हट जाओ, मैं मॉन्स्टर को कुछ देर तक रोक सकता हूँ। कैप्टन मेल्ट सभी को लेकर पीछे हट जाते हैं और चिल्लाकर कहते कि जल्दी से नाकामो आ जाओ, हम सभी लोग तुम्हें कवर देंगे। नाकामो भागते हुए आने लगता है, लेकिन तभी एक अटैक नाकामो को लग जाता है और नाकामो कहता है कि मुझ पर किसी ने अटैक किया। उस अटैक के लगने के बाद मैं सीधे ऊपर से नीचे गिर गया। लिबियत के आने से पहले मैं शिरासाकी के पास था। शिरासाकी ने कहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसने मुझे नहीं प्रोटेक्ट किया। मेरे किसी भी क्लासमेट ने मेरी मदद नहीं की, सभी ने मुझे धोखा दिया। और ये सब कुछ सोचने के बाद नाकामो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नाकामो कहते हैं कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, भले ही मुझे मॉन्स्टर को खाकर क्यों ना जिंदा रहना पड़े। नाकामो एक मॉन्स्टर को अपने जाल में फंसा लेता है और उसे मारकर खाने लगता है, लेकिन उसके ब्लड सेल्स नाकामो के ब्लड सेल से मिल जाते हैं। नाकामो वहीं पर उल्टी करने लगता है। नाकामो के बाल ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं और नाकामो जोर से चिल्लाता है। और जब नाकामो को होश आता है, उसका लुक चेंज हो गया था और नाकामो के स्टेट भी बढ़ चुके थे और लेवल भी बढ़ चुका था। नाकामो कुछ वैल्यूएबल स्टोन का इस्तेमाल करते हुए बुलेट और गन बनाता है। नाकामो अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए एक मॉन्स्टर को मारता है और गन काफी ज्यादा पावरफुल थी। नाकामो सीधे उस बड़े से मॉन्स्टर के पास जाता है और कहते कि रिमेज का टाइम आ चुका है। उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, लेकिन नाकामो बुलेट फायर करके उसका हाथ काट देता है और उसके हाथ को खाता है और कहते कि स्वाद काफी ज्यादा गंदा था। नाकामो अपनी पर्पल लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से मार डालता है। उसके बाद नाकामो उन चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए बहुत सारे वेपन बनाता है और बहुत सारी चीजें बनाता है। नाकामो लिबियत के आगे बढ़ने लगता है। उसका सामना बहुत सारे मॉन्स्टर से होता है, लेकिन नाकामो सभी मॉन्स्टर को मार डालता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है। किंग कहते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। कैप्टन मेल्ट इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, कैसे दाइसुके ने बेवकूफी की और वो लोग 65 लेवल पे फंस गए और उन लोगों ने अपने एक साथी को खो डाला। शिरासाकी की एक फ्रेंड शिजुके उसके पास होती है। शिरासाकी बेहोश होती है, वो लिबियत के अंदर ही बेहोश हो गई थी। शिरासाकी उड़ती है। शिजुके उसे बताती है कि तुम 5 दिनों से बेहोश थी। शिरासाकी नाकामो के लिए बहुत ज्यादा रोती है और शिजुके उसे सहारा देती है। लिबियत के अंदर नाकामो बहुत सारा होली वाटर डिब्बों के अंदर भर लेता है। नाकामो लिबियत के अंदर काफी ज्यादा भटकता है। तभी उसे एक दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे के ऊपर कुछ निशान बने हुए थे। नाकामो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी 2 मॉन्स्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और नाकामो पर अटैक कर देते हैं। नाकामो बुलेट फायर करके एक मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है और दूसरे वाले पर भी बहुत सारी बुलेट फायर करता है, पर दूसरा वाला मॉन्स्टर सारी बुलेट को ब्लॉक करता है। लेकिन नाकामो उस पर अंधाधुंध बुलेट फायर करने लगता है और कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी ही बुलेट को ब्लॉक कर पाते हो। और फाइनली मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाते हैं। उन दोनों मॉन्स्टर के अंदर नाकामो को 2 स्टोन मिलते हैं और नाकामो कहते हैं कि इन दोनों स्टोन को शायद दरवाजे पे लगाना है। स्टोन के लगने के बाद दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के उस तरफ एक लड़की कैद होती है। वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मेरी मदद करो, लेकिन नाकामो जाते हुए कहते कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं। नाकामो कहते कि तुम क्या बताना चाहते हो, तुम इस जगह पर कैद कैसे हो। लड़की कहती कुछ लोगों ने मुझे धोखा दे दिया और यहाँ पर बंद कर दिया, मैं वैम्पायर ब्लड लाइन से हूँ। और नाकामो ये बात सुनने के बाद नाकामो अपनी पावर से उस लड़की की मदद करता है और कहते क्या तुम अपना नाम बताना चाहोगे। और लड़की कहती कि मुझे पुराना नाम नहीं चाहिए, तुम मुझे नया नाम दो। नाकामो थोड़ा सा हैरान होता है और कहते कि ठीक है, आज से तुम्हारा नाम यूई। लेकिन तभी उन दोनों पे कोई अटैक करता है। यूई सभी कांटों को निकालती है। अटैक करने वाला बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। मॉन्स्टर उन दोनों पर काफी सारे अटैक करने लगता है। नाकामो सभी अटैक को डॉज करता है और साथ ही फायरिंग करने लगता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड थी। यूई नाकामो का ब्लड पीती है और अपना मैजिकल अटैक करती है। उस अटैक के बावजूद भी मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता। नाकामो कहते कि मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है, तुम दोबारा से वही वाला अटैक करो। यूई बिल्कुल ऐसा ही करती है और दोबारा
दोबारा से वही वाला अटैक करती है और नागामो उसी अटैक पर बुलेट फायर करने लगता है और फाइनली मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और यूई कहते हैं कि मान जाता है कि हर एक लिब्रेट को मैवरिक्स ने बनाया है और लोगों का कहना ये भी है हर एक लिब्रेट के अंदर मैवरिक्स रहते हैं। नागामो एक खतरनाक वाली राइफल बनाता है। अब उन लोगों के पास एक मिशन था, मैवरिक्स को ढूंढना और इस जगह से बाहर निकलना। नागामो अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि इस तरह से उसके क्लासमेट्स ने उसे धोखा दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद यूई रोने लगती है और नागामो कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, अब ऐसा नहीं कि मैं अपने क्लासमेट से बदला लेने वाला हूँ, बस मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी असली दुनिया में। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा घर नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, भले हमारी दुनिया में मैजिक नहीं है पर हम अच्छे से रह सकते हैं। फिर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है। नागामो का एक क्लासमेट जिसका नाम कोकी होता है, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब 50, और कैप्टन मेल्ट कहते हैं कि हम दोबारा से लिबियत के अंदर जाएंगे। फिर हमें लिबियत का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों के पीछे बड़े बड़े डायनासोर पड़े होते हैं। नागामो यूई को लेकर गुफा के अंदर चले जाता है और अंदर से गुफा को बंद कर देता है। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे से बहुत सारे पैरासाइट आने लगते हैं और तभी यूई के सर पे एक फूल उग आता है। यूई नागामो पर अटैक करने लगती है। पीछे से एक मॉन्स्टर आती है और यूई को पकड़ लेती है और नागामो समझ जाता है कि उस फूल की वजह से वो मुझ पर अटैक कर रही है। वो फूल नागामो के सर पे भी आ जाता है लेकिन फूल मुरझा जाता है। नागामो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को खाया है, ये सब कुछ मुझ पे काम नहीं करेगा और एक जोरदार बुलेट फायर करता है। बुलेट सीधे निशाने पे लगती है। नागामो कहते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म और साथ ही उस मॉन्स्टर को मार डालता है। यूई नागामो को मारते हुए कहते हैं कि वो बुलेट मुझे भी लग सकती थी। वो दोनों आगे बढ़ते हुए लिबियत के पूरे डीप में चले जाते हैं। नागामो कहते हैं कि शायद ये 100 लेवल है, मतलब 100 फ्लोर है और सामने एक बड़ा सा दरवाजा होता है। वो दोनों ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर एकदम गजब की जगह थी और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं सामने खतरनाक वाला स्नेक मॉन्स्टर आ जाते हैं। नागामो कहते हैं कि 100 लेवल का बॉस होगा। तभी एक स्नेक की मुंडी फायर अटैक करती है और दूसरी स्नेक की मुंडी फ्रीजिंग अटैक करती है। इसका मतलब सभी के पास अलग अलग पावर थी। यूई और नागामो मिलकर सभी स्नेक को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं, लेकिन व्हाइट वाला स्नेक सभी स्नेक को हील कर देता है। ब्लैक वाला स्नेक यूई के सामने आ जाता है और यूई को यादों के अंदर फंसा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी नागामो आता है और यूई को बचा लेता है। नागामो यूई को लेकर कवर में जाता है और होली वाटर को पिलाकर ठीक करता है। यूई उठकर कहते कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, और तभी नागामो उसको किस करता है। मुझे नहीं पता कि यार किस करने का क्या सीन है। खैर किस होने के बाद नागामो कहते कि मैं अपनी स्नाइपर राइफल से एक बार में सिर्फ एक शूट कर सकता हूँ, तुम्हें मुझे कवर देना है। नागामो हवा में उड़ने लगता है और अपनी स्नाइपर राइफल से एक जोरदार वाली बुलेट फायर करता है। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। उसके बाद यूई अटैक करती है अपनी मैजिकल पावर से और सभी स्नेक को मारने लगती है। कुछ समय के बाद सारी स्नेक की मुंडियां खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर से एक बड़ा सा स्नेक निकलता है, ब्लैक स्नेक, और सीधे यूई पर अटैक कर देता है। पर यूई को बचाने के लिए नागामो सामने आ जाता है। उस अटैक के बाद नागामो की स्नाइपर राइफल भी पूरी बर्बाद हो जाती है। यूई नागामो को कवर में ले जाती है और होली वाटर को खुद पीती है। उसके बाद किस के जरिए नागामो को पिलाती है। यूई स्नेक से अकेले फाइट करने के लिए चली जाती है पर बहुत ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाती है। नागामो भी ठीक हो चुका था, वो यूई को उठा लेता है। अचानक से नागामो की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। नागामो छत के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब को लगा देता है और उन्हें ब्लास्ट कर देता है। सारा छत का मलबा स्नेक के ऊपर गिरता है। नागामो अपनी पावर से जमीन के अंदर से बहुत सारे नुकीले पत्थर निकालता है। लास्ट अटैक यूई करती है और फाइनली इतनी खतरनाक फाइट के बाद स्नेक का काम खत्म हो जाता है। नागामो काफी ज्यादा घायल होता है इसलिए वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही नंगे पुंगे सो रहे थे। जल्दी से नागामो उठ जाता है और कहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। यूई कहते हैं कि जब तुम बेहोश हो गए थे सामने का दरवाजा खुला, उसके बाद मुझे ये वाली जगह मिली। तुम काफी ज्यादा गंदे थे इसलिए मैंने तुम्हें साफ कर दिया और वहाँ पर बहुत सारे कपड़े होते, वो दोनों पहन लेते और बाहर निकलते और बाहर काफी ज्यादा उजाला था, बिल्कुल सतह की तरह। नागामो और यूई पूरे घर को देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक कमरा मिलता है, सामने एक स्केलेटन पड़ा हुआ था। नागामो जैसे ही सामने जाता है एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और सामने एक बंदा अपीयर होता है। वो बंदा कहता है कि ये बस एक रिकॉर्डिंग है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर तुम ही वो हो जो लिबियत के इस लेवल तक पहुंच पाया। तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल होंगे पर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इस लिबियत को मैंने ही बनाया है। और यहीं से सीन चेंज होता है। नागामो के सारे क्लासमेट दोबारा से लिबियत के अंदर आए थे। वो सभी लोग 65 लेवल पर ही आए थे। पिछली बार जिस मॉन्स्टर ने अटैक किया था वही वाला मॉन्स्टर सामने अपीयर होता है और सब लोग जोश में आ जाते हैं और कहते कि इस बार हम नहीं हारेंगे, पिछली बार से हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इस बार हम जरूर जीतेंगे। मॉन्स्टर और क्लासमेट के बीच फाइट छिड़ जाती है और ये वाली फाइट बहुत ज्यादा देर तक चलती है। अगर मैं फाइट को एक्सप्लेन करने रहा तो वीडियो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। फाइनली फाइट खत्म होती है और मॉन्स्टर मर जाता है और क्लासमेट जीत जाता है। सीन चेंज होता है। नागामो के सामने जो चश्मिश बंदा था वो बंदा कहते कि मैं तुम्हें कुछ पावर देना चाहता हूँ, इस पावर को तुम अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद नागामो की बॉडी के साथ अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। नागामो कहते कि वो मेरविक्स नहीं थे, वो लिबरेटर्स थे। मैंने पहले भी कहा था इस दुनिया के साथ क्या होता है मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। स्केलेटन के हाथ में ये वाली रिंग
रिंग थी, ये मैंने उठा ली है। उस रिंग से नागामो एक रूम को खोलता है और रूम के अंदर बहुत सारी काम की चीज थी। नागामो कहते कि जो भी काम की चीज है इसे ले लेते हैं। उसके बाद नागामो और यूई दोनों ही पानी के अंदर मजे से नहाते हैं। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। नागामो ने पूरी गाड़ी बना डाली थी और साथ ही नागामो ने बहुत सारे पावरफुल वेपन्स बनाए थे। नागामो और यूई दोनों ही लिबिया से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहीं से सीन चेंज होता है। लिबिया के बाहर एक ब्यूटीफुल रैबिट गर्ल होती है। वो कहती है कि वो लोग यहीं पर आने वाले हैं, लेकिन उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर पड़ जाते हैं। वो एक पहाड़ पर चढ़ने लगती है, ऊपर से फॉर्मेशन ओपन होती है और नागामो और यूई एंट्री लेते हैं। रैबिट गर्ल कहती है कि मुझे इसी का इंतजार था और दौड़ते हुए नागामो के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो। वो बड़ा सा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। नागामो अपनी गन निकलता है और बुलेट फायर करके एक ही बार में मार डालता है। उसके बाद नागामो रैबिट गर्ल को कूद डालता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। रैबिट गर्ल कहती क्या तुम खूबसूरत रैबिट गर्ल की मदद नहीं करोगे। नागामो कहती कि यहाँ पर सिर्फ एक ही खूबसूरत है और यूई मुस्कुराने लगती है। रैबिट गर्ल अपने बड़े बड़े की तरफ देखती है और कहती कि उसकी फ्लैट चेस्ट है, मेरे बड़े बड़े देखो। और पीछे यूई बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन फाइनली वो दोनों मान जाते हैं रैबिट गर्ल की मदद करने के लिए। रैबिट गर्ल उनको बताती है कि मेरे पास ऐसी पावर है जिससे मैं फ्यूचर की झलक देख सकती हूँ, इसलिए मुझे पता था कि तुम लोग वहाँ पर आने वाले हो। क्या तुम लोग ग्रेट ट्री को ढूंढ रहे हो? मैं तुम लोगों को गाइड कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि वो ग्रेट ट्री कहाँ पर है। वो तीनों रैबिट गर्ल के ट्रैप में जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर ने अटैक किया हुआ था। नागामो रैबिट गर्ल को उठाता है और आसमान में फेंक डालता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है और सभी को खत्म कर देता है और रैबिट गर्ल को पकड़ लेता है। रात को ट्रैप के सारे लोग आराम से सो रहे थे। हमारे रैबिट गर्ल का नाम सिया है। सिया कहती कि मैंने पहली बार सब लोगों को इतने आराम से सोते हुए देखा है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ट्रैप के सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर नागामो हमें ट्रेन करो। उसके बाद नागामो और यूई मिलकर सभी को ट्रेन करते हैं, लेकिन ट्रैप के सभी लोग कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते और काफी समय बीत जाता है। यूई ने सिया को ट्रेन करके काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। सिया बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती कि मिस्टर नागामो क्या मैं तुम्हारी जर्नी पे आ सकती हूँ। और नागामो ने भी ट्रैप के सभी लोगों को ट्रेन करके बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था। सिया नागामो और यूई को ग्रेट ट्री के पास ले जाती है। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था। नागामो वही रिंग को निकालता है और पत्थर पर लगाता है। पत्थर पर अभी भी 4 सिंबल थे। फिर उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को दूसरी 4 लिपियत को भी पार करना होगा। अंदर से जो आर्टिफैक्ट मिलेंगे उसे पत्थर पर लगाना पड़ेगा। नागामो सभी ट्रैप वालों को कहता है कि मैं लिपियत को क्लीन करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों को अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। फिर सीन पास्ट में जाता है। बनी गर्ल के पास मैजिकल पावर थी, फ्यूचर को प्रेडिक्शन करने वाली। उसकी मॉम कहती है कि इस बड़ी सी दुनिया में तुम अकेली नहीं हो जिसके पास पावर है, इसलिए अकेला बिल्कुल भी फील मत करना, तुम बड़े होकर तुम्हारे जैसे लोगों से ही मिलोगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। बनी गर्ल नागामो को मना लेती है उसके साथ चलने के लिए। तो गाइस यार इन लोगों की नई जर्नी शुरू होने वाली है और ये नई जर्नी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।